हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के सेशन में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का पहला लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम लोग पहला चैप्टर है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं और फुल्ली इसमें जो है हम लोग एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का बुक से हम लोग स्टडी करेंगे, एक एक लाइन लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे। आप लोग जहां भी हैं, आप लोग जो है बिल्कुल बुक को जो है आप ले करके साथ में बैठ के पढ़ेंगे, तो आपको जो है और भी आसानी होगी। मान लीजिए कि बुक का कोई भी लाइन है, यदि आपको नहीं समझ में आती है तो आप हमारा लेक्चर आप सामने चला करके और तब यदि आप बुक की स्टडी करते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाली है। ठीक है, तो बच्चों इस लेक्चर को आप देखना ना भूलें। हमेशा ये लेक्चर आए और हमेशा इस लेक्चर को आप अपने एनसीईआरटी बुक के साथ देखें और उसे बनाएं। बच्चों, मैं आप लोगों को ये बात बता देना चाहता हूँ कि कोई भी नीट लेवल हो या जेई लेवल हो, कोई भी क्वेश्चन का फ्रेमिंग होता है, उसमें लगभग 75% जो कॉन्सेप्ट होते हैं या क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो सभी एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। इसीलिए आपको एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मैंने बच्चों की डिमांड पर मैंने ये डिसाइड की है कि आप लोगों के लिए मैं एनसीईआरटी का एक वेब सीरीज लेकर के आता हूँ और उसमें जो है आप लोग उसका काफ़ी लाभ उठा सकेंगे। तो चलिए बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर। तो ये है हमारा पहला लेक्चर, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, तो इसमें हम लोग ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर को हम लोग शुरू करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से आज स्टार्ट करते हैं। इस इंट्रोडक्शन में क्या है कि मैक्सवेल, सबसे पहले यहाँ पहला लाइन है कि द Maxwell's equation of electromagnetism and Hertz experiment on the generation detection of electromagnetic wave in 1887 strongly established the wave nature of light। मतलब सबसे पहले क्या किया गया कि मैक्सवेल का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इक्वेशन था और हर्ट्ज का जो एक्सपेरिमेंट था, इसके माध्यम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट किया गया और 1887 में, और जनरेट करने से उसमें डिटेक्ट किया गया कि वेव नेचर का लाइट जो है क्या हो रहा है, रेडिएट कर रहा है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि टुवर्ड्स द सेम पीरियड एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी में एक एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन किया गया, जिसमें क्या किया गया, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैस एट लो प्रेशर इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एलईडी टू द मेनी हिस्टोरिकल डिस्कवरीज। देखिए इसमें क्या किया गया कि आपको 19th सेंचुरी के एंड में जितने भी हिस्टोरिकल डिस्कवरी किए गए थे उस सभी को स्टडी करने के बाद एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें क्या किया गया कि एक एलईडी ट्यूब लिया गया। ठीक है, और इस एलईडी ट्यूब में लो प्रेशर पर क्या किया गया, लो प्रेशर पर उसमें गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में गैस को डाला गया और उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया गया। इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करके ये एक्सपेरिमेंट किया गया। तो उसमें क्या होता है कि पहली बार डिस्कवरी किया गया था। ठीक है, अब कहता है कि डिस्कवरी ऑफ एक्सरे बाय रैंगटन इन 1895। रैंटगेन ने 1895 में पहली बार एक्सरे का खोज किया। ठीक है, इसके बाद जे थॉमसन ने 1897 में इसका खोज किया, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया। ठीक है,
तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनने की संभावना, एक एक्सरे का खोज किसने किया, तो रेंटगेन ने किया। कब किया, तो 1895 में किया। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन ने किया। कब किया, तो 1897 में किया। ये पॉइंट को आप ध्यान रखिए। इसके बाद कहता है कि वेयर इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पर जे थॉमसन ने 1897 में जो इलेक्ट्रॉन की खोज किया, वह एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए माइलस्टोन का काम किया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया। अब यहां से कहता है इट वॉज फाउंड दैट एट सफिशियंटली लो प्रेशर, इसे पाया गया कैसे, तो लो प्रेशर पर अबाउट लगभग 0.001 mm ऑफ मरकरी कॉलम पर डिस्चार्ज टुक प्लेस बिटवीन द two electrodes on applying the electric field to the gas discharge tube। एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें गैस डाला गया, ठीक है, और उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया गया। और अप्लाई करने से पहले उसमें क्या किया गया, दो इलेक्ट्रोड को डाला गया था, और उस इलेक्ट्रोड के बीच में क्या हुआ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया गया तो यहां से मुझे क्या मिला, a fluorescent glow appear on the glass opposite to the cathode। कैथोड के अपोजिट वाले प्लेट पर क्या हुआ, फ्लोरोसेंट फ्लोरोसेंट ग्लो किया, यानी कि स्पार्किंग किया, वहां पे चार्ज के रूप में स्पार्क की तरह जो है जला, ठीक है, ग्लो किया। तो दी कलर ऑफ ग्लो ऑफ ग्लास डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ग्लास। अब जो यहाँ पर ग्लो किया है, जो एक ज्वलनशीलता निकला है, उसका जो कलर है वो डिपेंड करता है किस पर, ग्लास पे। ग्लास पे डिपेंड करता है कि ग्लास का कलर कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जो ग्लो होगा उसका कलर होगा। जैसे मान लीजिए कि इट बीइंग येलोइश ग्रीन फॉर सोडा, अगर सोडा का ग्लास है तो वहां पर क्या निकलेगा, येलोइश 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 ग्रीन कलर निकलेगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए, इसमें थोड़ा सा एरर आ गया है। हम्म, हम्म, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या हो रहा है कि जब सोडा का ग्लास होगा तो उस पर जो है जैसे ही वो ग्लो करेगा तो येलोइश ग्रीन फ्लोरोसेंट निकलेगा, एंड द कॉज ऑफ दिस फ्लोरोसेंट was attributed to the radiation which appeared to be coming from the cathode। इसका कारण क्या है, कारण को देखा गया तो पता चला कि एट्रीब्यूटेड टू द रेडिएशन, जब रेडिएशन हुआ which appear to coming from cathode, तो ये पता चला कि ये जो रेडिएशन हुआ है ना, ये कैथोड पे हुआ है। ठीक है, किस पे हुआ है, कैथोड से हुआ है। अब दिस कैथोड रे वेयर डिस्कवर्ड इन 1870। इस कैथोड रे की डिस्कवरी आपको 1870 में विलियम कुक ने किया था। ठीक है, विलियम कुक ने 1870 में हम्म देखिए अब यहां से क्या है कि 1870 में विलियम कुक ने इस कैथोड रे का खोज करके और वो चला गया। उसके जाने के बाद 1879 में सजेस्ट किया गया दैट दिस रे, इस रे को कंसिस्ट करने के लिए सजेस्ट किया गया ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ फास्ट मूविंग निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। क्योंकि इसीलिए इसे कंसिस्ट किया गया क्योंकि इसका जो मूविंग चार्ज निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो था उसका स्पीड बहुत ही ज्यादा स्पीड में ये मूव कर रहा था। ठीक है, तो द ब्रिटिश फिजिक्स्ट जे जे थॉमसन जिनका जन्म 1856 में हुआ था और 1940 में इनकी मृत्यु हो गई, इसी बीच में इन्होंने ये हाइपोथेसिस के रूप में कंफर्म किया।
एजम्पशन के रूप में कंफर्म किया कि ये जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है ये मूव कर रहा है और ये बिल्कुल सही है। इसी ने सजेस्ट किया, जब सजेस्ट किया साइंटिस्ट ने तो इसे जे थॉमसन ने कंफर्म किया। इसके बाद कहता है बाय अप्लाइंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द डिस्चार्ज ट्यूब। जब यहाँ पर क्या किया कि जे थॉमसन ने फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जब परपेंडिकुलरली, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और इधर मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड है, जब दोनों को परपेंडिकुलरली क्या किया गया, डिस्चार्ज ट्यूब में डाल करके और इसका एक्सपेरिमेंट किया गया, तो पाया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद पाया कि इससे जो क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलरली डिस्चार्ज ट्यूब में जब इसे डालकर एक्सपेरिमेंट किया गया तो पहली बार यह जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंटली द स्पीड एंड स्पेसिफिक चार्ज जो है, यानी स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, E/m, यानी चार्ज बाय मास, चार्ज बाय मास को ही क्या कहा गया, स्पेसिफिक चार्ज कहा गया। तो ये जो आपका है कैथोड रे, एक मिनट, तो E/m रेशियो ये कैथोड रे पार्टिकल्स पर यहाँ लिया जाता है, तो यही हमारा स्पेसिफिक चार्ज होता है। तो इसमें जो है अलग से एक स्पीड निकला हमारा। अब यहाँ कहता है कि दे वेयर फाउंड टू ट्रेवल विथ स्पीड रेंजिंग फ्रॉम 0.1 to 0.2 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट। अब देखिए इसमें जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलरली एक्सपेरिमेंट किया डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो उन्होंने पाया कि जो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रही है, वहां से जो लाइट ग्लो करके निकल रही है, वो लाइट का जो स्पीड है ना, जो हमारा लाइट का स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसका 0.1 से 0.2 टाइम्स के बीच जो है ये स्पीड पाया गया। ठीक है। अब यहाँ से कहता है कि प्रेजेंटली एक्सेप्टेड वैल्यू, और इसे जो है उस टाइम में इसे एक्सेप्ट किया गया किस रूप में, तो E/m के रेशियो में, यानी चार्ज बाय मास के रेशियो में, यानी स्पेसिफिक चार्ज के फॉर्म में इसे पहली बार जो है 1.76 × 10⁻11 कूलम पर केजी के टर्म में इसे एक्सेप्ट किया गया। फर्दर जैसा कि द वैल्यू ऑफ E/m was found to be independent of the nature of the material used to the cathode or the gas introduced in the discharge tube। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया कि जैसा कि इसका जो वैल्यू होता है E/m रेशियो वह पाया गया था, और यह जो पाया वह क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल। जो आपका मान लीजिए कि जो मटेरियल है, मेटल है, वह किस तरह के मटेरियल है, उसका नेचर से वह इंडिपेंडेंट स्पीड पाया गया। ये जो यहाँ से मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जब हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलरली इस पर क्या करा रहे हैं, गैस के डिस्चार्ज ट्यूब में हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और परपेंडिकुलरली यदि फ्लो कराते हैं, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका जो स्पीड होता है, यानी कि E/m रेशियो, यानी स्पेसिफिक चार्ज का जो रेशियो होता है वो लगभग 0.1 से 0.2 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। ठीक है। तो ये चीज जो है हम लोग यहाँ पर देखें, तो ये जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट है ना, इसके बारे में यहाँ पर कहा गया कि जो इसका मटेरियल है, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है कि इसके लाइट का स्पीड क्या होगा, उस पर डिपेंड नहीं करता है। सॉरी, E/m रेशियो जो पाया गया वह इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर के मटेरियल से वह इंडिपेंडेंट है। यूज्ड, जो हम लोग कैथोड के रूप में यानी इमीटर के रूप में यूज करते हैं,
द गैस इंट्रोड्यूस इन डिस्चार्ज ट्यूब, जिस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस डाला हुआ है उसमें जो कैथोड यानी इमीटर के रूप में मटेरियल डाला गया है, उस मटेरियल से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका जो स्पीड है E/m रेशियो, दैट मीन्स स्पेसिफिक चार्ज का जो स्पीड है वह नेचर से इंडिपेंडेंट पाया गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो कहता है कि दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्टेड द यूनिवर्सलिटी ऑफ द कैथोड रे पार्टिकल। ठीक है मतलब इसमें क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम जो है इस तरह का ऑब्जर्वेशन जो है सजेस्ट किया गया और इस कैथोड रे पार्टिकल्स को पूरे यूनिवर्सल में इसे सजेस्ट करने के बाद एक्सेप्ट किया गया, प्राप्त किया गया, यूनिवर्सलिटी के रूप में इसे सजेस्ट किया गया। अब कहता है अराउंड द सेम टाइम, लगभग इसी टाइम में 1887 ईस्वी के आसपास में इट वाज फाउंड दैट सर्टेन मेटल, कुछ निश्चित मेटल के बारे में पाया गया था कि जब इरेडिएटेड बाय अल्ट्रा वायलेट लाइट, जब कुछ मेटल्स थे जिस पर अल्ट्रा वायलेट लाइट को रेडिएट किया गया तो क्या हुआ कि इमिटेड निगेटिवली चार्ज जो है कुछ मान लीजिए कि पार्टिकल्स है और उस पर अल्ट्रा वायलेट लाइट को जब रेडिएट किया गया तो क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट किया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इमिट किया बाहर की तरफ। अब यहाँ से कहता है कि द वैल्यू ऑफ E/m of these particles was found to be the same as that of cathode ray particles। तो E/m रेशियो जो होता है वह पाया गया था कि कैथोड रे पार्टिकल्स पर भी सेम पाया गया। ठीक है, और भी डिफरेंट टाइप के मान लीजिए कि जो मटेरियल्स था उस पर जब एक्सपेरिमेंट किया गया अलग अलग से तो उस पर भी जो है E/m का जो रेशियो होता है ना वो सेम पाया गया। ठीक है, यानी स्पेसिफिक चार्ज जो है सेम मिला। ठीक, अब कहता है कि दिस ऑब्जर्वेशन दस एस्टेब्लिश्ड, इस ऑब्जर्वेशन को एस्टेब्लिश किया गया एंड ऑल दीज पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स था वो सभी पर जो है इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया। तो ऑल दोज प्रोड्यूस डिफरेंट कंडीशन, और सभी पार्टिकल्स को जितने भी मेटल्स थे उसको डिफरेंट कंडीशन में एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो वेयर आइडेंटिकल इन नेचर, तो नेचर में इस तरह का एक्सपेरिमेंट जो है आइडेंटिकल पाया गया। तो जे थॉमसन इन 1897, तो जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में इस पार्टिकल्स का नाम दिया, नेम्ड दिस पार्टिकल्स एज इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह के पार्टिकल्स को पहली बार जे थॉमसन ने 1857 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन उठ सकता है कि 1897 ईस्वी में पहली बार जे थॉमसन ने जो इमिट कर रहा था चार्ज पार्टिकल्स, उस चार्ज पार्टिकल्स का पहली बार जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अब यहाँ से कहता है कि सजेस्टेड दैट दे वेयर फंडामेंटल, और इसे जो है उन्होंने सजेस्ट किया कि यह जो होगा पूरे यूनिवर्स में यह फंडामेंटल होगा। ठीक है, पूरे यूनिवर्स में यानी कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर के फील्ड में यह बिल्कुल फंडामेंटल पार्टिकल्स के रूप में होगा। अब ठीक है, अब कहता है कि फॉर दिस इपॉक मेकिंग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, डिस्कवरी हुआ। ठीक है, अब यहां से कहता है कि थ्रू हिज थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन, जब इसे जो है थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन किया गया ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैस, जब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करके गैस के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया तो वह किया गया था, तभी ये जो है सारा चीज निकला। तो जिसके कारण उन्हें ही वाज अवार्डेड, उन्हें अवार्ड दिया गया नोबेल प्राइज से अवार्ड दिया गया इन फिजिक्स इन 1906, यानी कि 1906 ईस्वी में उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। किन्हें, जे थॉमसन को। फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत बड़ा इन्होंने खोज किया
और इसी के कारण इन्हें 1906 ईस्वी में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। इसके बाद कहता है कि 1913 ईस्वी में द अमेरिकन फिजिसिस्ट R.A. मिल्टन 1913 ईस्वी में R.A. मिल्टन ने क्या किया कि परफॉर्म द पायोनियरिंग ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उन्होंने 1913 ईस्वी में ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया फॉर द प्रेसिस मेजरमेंट ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और एक्सपेरिमेंट के बाद उस पर जो चार्ज पार्टिकल्स होता था उस इलेक्ट्रॉन का मेजरमेंट किया। ठीक है, उस पर चार्ज पार्टिकल्स कितना है उसके इलेक्ट्रॉन के रूप में जो है वो मेजरमेंट किया। अब यहां से कहता है कि वह पाया, ही फाउंड दैट द चार्ज ऑन एन ऑयल ड्रॉप, उसने पाया कि ये जो ऑयल ड्रॉप है ना उस पर चार्ज जो है वो हमेशा क्या होता है, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, जो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज 1.602 × 10⁻⁹ कूलम। मतलब ये इलेक्ट्रॉन का वैल्यू माना गया कि 1.602 × 10⁻⁹ कूलम है। इसी के इंटीग्रल मल्टीपल में जो है, इसी के इंटीग्रल मल्टीपल में ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में चार्ज इस पर पाया गया। ठीक है, इस पर अलग से चार्ज पाया गया। अब यहां से ये देखा कि जैसे देखिए यहां पर क्या हो रहा है, जब मिल्टन एक्सपेरिमेंट एस्टेब्लिश हुआ था, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसके बाद से जो है पहली बार मिल्टन ने इलेक्ट्रिक चार्ज को क्वांटाइज्ड कहा। ठीक है, और यहीं से एस्टेब्लिश हुआ था। तो फ्रॉम द वैल्यू ऑफ चार्ज ई का जो चार्ज है, द स्पेसिफिक चार्ज यानी E/m, द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कुड बी डिटरमाइंड। तो यहां से जो है इलेक्ट्रॉन जिसे कहा गया, जो चार्ज था उसे इलेक्ट्रॉन के रूप में उसके मास को भी डिटरमाइन किया गया। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में जो हमारा हिस्टोरिकल पार्ट है उसे हम लोग इस लेक्चर में हिस्टोरिकल पार्ट को ही देखते हैं। फिर हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉन एमिशन के बारे में हम लोग अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ऑफ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।